सेम एज ग्रुप के इंटरेस्ट जनरली सेम होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी के जैसा स्टाइल कॉपी करना चाहते हो या फिर वैसा बिहेव करते हो, वैसा एक्ट करते हो जैसे कि आपकी एज के और लोग भी कर रहे हैं, समटाइम्स उन्हें फॉलो करते हो, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हो, इवन समटाइम्स तो उनके जैसा बनने का प्रेशर फील करते हो, तो इसे पीयर प्रेशर कहते हैं। तो वैसे पीयर प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, बट टीनेजर्स आर मोर वल्नरेबल, इसलिए टीनेज में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। So without any further delay, let's dive into the topic which is peer pressure in teenage. तो जब आप दूसरों के स्टाइल कॉपी कर रहे होते हो, अपनी एज के लोगों के जैसे कपड़े पहनना चाहते हो जैसे वो पहनते हैं, आपके फ्रेंड्स जैसा म्यूजिक सुनते हैं वैसा म्यूजिक सुनना चाहते हो, वैसे शोज वैसी वेब सीरीज देखना चाहते हो, हेयर स्टाइल वैसा करना चाहते हो, ज्वेलरी पहनना चाहते हो वैसी ही, इवन गैजेट्स आपके, आपका बैग, एवरीथिंग, या फिर लेविशली स्पेंड करना चाहते हो जैसा वो लोग करते हैं। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीयर प्रेशर। आप पीयर प्रेशर में हैं। तो पीयर प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव पीयर प्रेशर ये होता है कि जब आप अपनी क्लास में किसी को देखते हो या अपने नेबरहुड में किसी को देखते हो, अपने आसपास किसी बच्चे को देखते हो, अपने जैसे किसी को देखते हो अपनी एज ग्रुप के, कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं, या फिर डांसिंग, सिंगिंग या किसी और एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप इंस्पायर होते हो। और अगर आप इंस्पायर्ड होके ये फील कर रहे हो कि मुझे भी ऐसा ही करना है, तो दैट इज पॉजिटिव पीयर प्रेशर, ठीक है। बट ह्यूमन माइंड इज मोर प्रोन टुवर्ड्स नेगेटिविटी। तो अगर आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो जैसा कि आपके फ्रेंड्स करते हैं, इट साउंड्स सो कूल, जैसे क्लास बंक करना या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी अदर सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर डेटिंग, इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो, या डेलिबरेटली आप लेविशली स्पेंड करना चाहते हो जैसा कि वो लोग कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव पीयर प्रेशर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस। कुछ लोग इस पीयर प्रेशर से बच के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो रीजंस तलाशना बहुत जरूरी है। एंड द फर्स्ट रीजन इज दैट यू वांट टू फिट इन। आप ग्रुप में फिट होना चाहते हो। अभी आप फैमिली से बाहर निकले हो तो सोसाइटी में एडजस्ट हो रहे हो, और अब आप ये चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, you want their admiration, you want their that they should value you, वो आपकी वैल्यू करें, आपको अप्रिशिएट करें। आप चाहते हो उस ग्रुप में आप इक्वल दिखना चाहते हो, ठीक है, इसीलिए आप वैसा ही बिहेव करते हो जैसा वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंड, विच इज क्वाइट रिलेटेड, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके जैसा बिहेव नहीं करोगे तो ये आपको रिजेक्ट कर दें, आप अलग रह जाओगे। आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो ना, और आपको लगता है कि अगर आपने वो सब नहीं किया जैसा ये सब कर रहे हैं तो मे बी वो लोग आपको कूल नहीं समझेंगे, ठीक है। तो दैट मे बी द रीजन। द थर्ड रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अब इस समय पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से समटाइम्स यू फील कंफ्यूज्ड, समटाइम्स यू मे बी एंग्शियस, और जब आप ऐसे होते हो तो किसी को फॉलो करना आसान है। उस समय आप अपने कैपेसिटी से सोच नहीं रहे होते हो, तो आप किसी को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है। एंड द फोर्थ, विच इज इन द कोर ऑफ ऑल द रीजंस, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। कई बार आप अपनी वर्थ को पहचानते ही नहीं हो, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, अपनी पर्सनालिटी को देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। आपने अपनी स्ट्रेंथ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और इसीलिए आपको बाकी सब लोग सुपीरियर लगते हैं और आप खुद को इन्फीरियर समझते हो। सो दैट मे बी द वन रीजन दैट यू डोंट हैव सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ फॉर यू। So now we will talk about that what are the solutions, हम कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं इस नेगेटिव पीयर प्रेशर से। द फर्स्ट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपको अपनी वर्थ को देखना ही होगा, पहचानिए अपने आप को। हो सकता है कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है या वो स्किल्स नहीं है जो आप अपने फ्रेंड्स में देख रहे हो, लेकिन आप अपनी स्किल्स को देख ही नहीं रहे हो। यू आर यूनिक,
आप भी अलग हो, तुम में भी कुछ बात है, ठीक है। एंड सेकेंड इज, दैट इज सेल्फ लव। आपको, एंड सेल्फ कंपैशन, अपने लिए कंपैशनेट बनिए, डोंट बी सो हार्श। अपने आप को मिरर में देखिए, राइट सम ऑफ द स्ट्रेंथ, आप अपनी कुछ स्ट्रेंथ लिखिए, ठीक है, और उनको रोज बोलिए, अफर्म अफर्म करिए, अफर्मेशंस यूज करिए। नेक्स्ट इज, कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। आपके पास कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, और ये वो कौन हो सकता है, आपको फैमिली में ही किसी को ढूंढना होगा, या फिर कोई बहुत क्लोज रिलेटिव जिससे आप फैमिली की भी बात कर सकें, कॉलेज की भी बात कर सकें, कोचिंग की भी बात कर सकें, ट्यूशन की भी बात कर सकें, फ्रेंड्स के बारे में भी बता सकें। तो ऐसा कोई जो कि आपको जज ना करे, आपको उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो आपको गाइड भी कर सकें कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, टेक अ बैकअप प्लान। आप जब कभी किसी पार्टी में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ हो जो कि आपको शायद ड्रिंक के लिए या स्मोकिंग के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे यू कैन कीप अ वाटर बॉटल और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पहले से ही अपने हाथ में रख लोगे, नहीं नहीं मैं तो ये पी रहा हूँ, ठीक है, स्टिल। या फिर वो जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखनी थी, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप घर पे किसी को बोलकर जाओगे पहले से ही कि एवरी हाफ एन आवर या एवरी 15 मिनट्स आपको कॉल करते रहें, जिससे कि जब आपको लगे कि आप किसी परेशानी में हो, ठीक है, तो आप घर पे कह सको कि नहीं ठीक है, मेरे को जल्दी से लेने आ जाइए। ओके, तो ऐसा कोई ना कोई प्लान आपको बना के चलना होगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ फ्रेंड्स होनी चाहिए आपके पास। आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पड़ोस के बच्चों के साथ ही रहते हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रिलेटिव्स के साथ ही, वैसे तो वो आसान नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ट्यूशन के भी होने चाहिए, कुछ स्कूल के भी होने चाहिए, कॉलेज के होने चाहिए, और कुछ रिलेटिव से भी आपका टच होना चाहिए। तो आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप सिर्फ 2 या 3 किस बच्चों के साथ ही रहोगे, तो आप हमेशा सिर्फ उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते रहोगे। अगर आपके पास बड़ा सोशल नेटवर्क होगा, तो आप कुछ चीज़ें उनकी भी सीखोगे, कुछ उनकी भी सीखोगे, है ना? तो आपको अलग तरीके का नेटवर्क मिलेगा, राइट? एंड नेक्स्ट इज, डू व्हाट योर इनर कॉन्शियस अलाउज। आपकी कॉन्शियस जिस बात को अलाउ करती है, आप वही करिए। तो कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स प्रेशराइज करते हैं और आपका मन नहीं करता उस काम को करने का, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शोरूम में गए हो, कैमरा की नज़र नहीं है, और आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं उठा लेना, एक लिपस्टिक उठा ले, और आप उठा भी लेते हो, लेकिन फिर आपको गिल्ट फील होता है। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आप गिल्टी फील करें, ठीक है? तो किसी तरीके के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री, ठीक है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर बिलीफ क्रिएट करिए, सेल्फ लव क्रिएट करिए। यू आर यूनिक, डोंट बी इन एनी प्रेशर, बी कॉन्फिडेंट। होप you will like the video. Thank you so much for watching.